पार्ट 21। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछुत तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कमी रहने ही नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनई न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजसी भ्रम त्यागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच्च दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपने जड़ताई, कहूँ खगेश सुनऊ मन लाई। जब जब राम मनु जतनु धरई, भक्त ले हेतु लीला बहु करही। हे गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तै रहूं डुबाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहूँ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाऊं। जूठनी परई अजिर महूं, सो उठाई करिकाऊं। एक बार अतिशय सवा, चरित किए रघुबीर।
सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलिकत भयउ शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। कहे भुसंडी सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुशुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनि न जाई रुचिन अगनाई, जय खेलई नित चार्यों भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननि सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु गामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। दलित अंक कुली साधिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। देखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, पुर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरि दर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह कैसे कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कल बल वचन है, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी दो दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, ब्राजत बाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीनि झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोरी, रूप रासि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीले और महीन जंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोसन करई विविध विधि क्रीड़ा वर्णन,
चरित होती मोहि ब्रीड़ा किलकत मोहि दरन जब दामहि चलूं भागी तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निखत हसई प्रभु भाजत रुदन कराई। जाऊं समीप गहन पद फिरि फिरि चितई पराई। प्राकत शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। एत नामन आवत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया ना दुखत मोहि काहि आन जीव इव संस्कृति नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड मानव स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जी वही वेद कहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए, फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अभिसो नर पशु बिनु पूछ विशान। राकापति षोडस अवहि तारागण समुदायी। सकल गिरिन तब लायई बिनु रविराति न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होई दास कर भेग बगति बाड़े विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिसे सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इससे दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मर्म न काहू जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पानि धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना।
उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चढ़ना तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चलूं उर्गारी, राम गहन कहूँ पूजा पसारी, जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तै हरि भुज देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गणु जी, तब तब मैं भाग चला। श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे ही वैसे वहां श्री राम हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयऊं, मैं चितयऊं पाड़ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सम, राम बुझई मोहि तात। सप्ता बरन बेदी करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयऊं तहाँ प्रभु बुझ निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का बीच था। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देऊ नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिसहत बिहसत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंड जराया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्राह्मणों के समूह देखे। वहां अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, जारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं, सुना जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखयूं, बरनि कवनि विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं वर्ष सत एक विधि देखत फिरऊं, मैं अंड कटाह अनेक, मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजिर बिहारी। जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्राह्मण में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, महीसरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि ना आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरे ही दूसरी प्रकार की थी।
अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन नियारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्राह्मण में मैंने अपना रूप देखा, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार की ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद उदारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न सबु दीख मैं, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरेऊं, प्रभु राम न देखऊं आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भवन भवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कलप सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तब तहाँ पुनि रहे कछु काल गवायऊं। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरषि उठ धायऊं। देखौ जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब मैं अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखऊं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तै पुनि देखऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी। उभय धरी मैं सब देखा, भयं शमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोहि, विजे तब रघुबीर। बिहसत हई मुख बाहिर, आयऊं सुनु मति धीर। सोई लरिकाई सोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझाऊं, मनु न लही विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर्यों मुख आव न बाता, त्राहि त्राहिया रत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे 8 जनों से रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊं, दीन दयाल सकल दुख हरऊं।
तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहिल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होश हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बच्छलता प्रभु कै देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्यु बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मबानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। कागभुसुंडी मागुबर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनामादिक सिद्धि अपर, रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काक विशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आजु देहि सब संशय नाही, मागु जो ते तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब में आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भाए सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तब लाग्यऊ। प्रभु कै देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, पर तो ये सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलेऊ खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही है जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करुं कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा के सागर, हे सुखदान श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना।
एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति ते मागी, नहीं जो को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लयहीं, जे जप जोग अनल तन दहीं। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। दीज्यों देखी तोरी चतुराई, मांग्यों भगति मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसें उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब ते सब ही कर वेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होता। माया संभव भ्रम अब न व्यापहि तो ही। जाने सुगम अनादि अज अगुण गुना कर मोहि मंगल मोहि भगत प्रिय संतत। अस विचारी सुनु का काय बचन मन मम पद। करे सु अचल अनुराग, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल बम मम बानी। सत्य सुगम निगमादि पखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनि मम धरु सब तजित बजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सम मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मैं द्विज द्विज मैं श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मैं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में द्विज द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंचि किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि पान प्रिय सि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुलील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही हो। इस प्रकार त्रिअंक देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन मैं जो परिहरि मद माया, भजई मोहि बच अरुकाया। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, परुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर, कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि। प्रभु भज नामृत सुनि न घाऊ, तनु विकलित मन हरि अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अनमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मनु अरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कह किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा समझकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा। बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठि धाई, कही मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ, वेश कृत शिव सुखद।
अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूँ लयऊं। ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रयूं कछु काला देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायूं प्रभु पद बंदि निज आश्रम आयूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी को ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई जानि न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु ना होई परतीति बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसी ही दृढ़ नहीं होती, जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु। गावई वेद पुराण सुख की लय हर भगति बिनु। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ उपाय करके पंच पंच मारिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि न की कामा। थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न से में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवै को अवकाश की नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है, आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिशन बिनु बुध सेवकाई जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों के सेवा बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता।
निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परस की होई विहीन समीरा। कबनेउ सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय तनासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहु न नामु। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लय विश्रामु। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान, सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कह्यो न कछु करी, जुगति विशेष। ये सब मैं निज ने नहीं देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का ज्ञान गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़कर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुमई आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा अब गाहा, तात कबहु को पाव किताहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? राम काम सत कोटि शुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि समा, दुराधर भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। अरबों पवन के समान उसमें महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रयान माओ के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुरस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगपूग नसावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं।
भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि के सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। घनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम जग प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेर के समान धनवान और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान रामु निगम कहे, जिमि कोटि सत खग्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। रामो अमित गुण सागर, था कि पावई कोई, संतन सन जस किए सुने, तुम्हें सुनायऊं सोई। भाव बस भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजई सदा सीता रवन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों ने मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव के वश हैं। अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। जय सिया राम। जय सिया राम।